हेलो एवरीवन, आपका सीयूईटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। उसके बाद आपका जो एंजाइटी लेवल है वो एकदम हाई लेवल पे है और सबसे ज़्यादा जो डाउट आ रहा है कि मेरे स्कोर में मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोग निराश हैं अपने नॉर्मलाइज स्कोर को लेके कि मेरा स्कोर जो है वो मेरे रॉ स्कोर से काफ़ी कम हो गया है। कुछ लोगों के 40 मार्क्स कम हो गए हैं, कुछ पे 50 मार्क्स कम हो गए हैं। इसके दो मेन रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि इस बार आंसर की में काफी एरर्स थी, तो उसके चलते पहले आपका हो सकता है ऑप्शन करेक्ट हो, लेकिन बाद में वो करेक्ट नहीं हुआ तो आपके मार्क्स डेफिनेटली कम हो जाएंगे। दूसरा, काफी सारे स्लॉट्स में एग्जाम हुआ था, तो नॉर्मलाइज प्रोसेस में जनरली जो है अगर आपका स्लॉट डिफिकल्ट रहता है तो आपके मार्क्स बढ़ते हैं, वरना एवरेज या मॉडरेट या फिर कम लो रहता है तो आपके मार्क्स जो है जनरली कम हो जाते हैं। सो ऐसा ही हुआ है मैक्सिमम लोगों के साथ और आपके मार्क्स कम हो गए हैं। नाउ एक कंपैरिजन आप जो करते हैं अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन को लेके कि लास्ट ईयर तो इतने स्कोर में मुझे एडमिशन मिल गया था, क्या इतने स्कोर में मुझे इस बार एडमिशन मिल जाएगा, तो ये कंपैरिजन हम इस बार बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उसके दो मेन रीजन हैं। पहला रीजन ये है, लास्ट ईयर सीयूईटी काफी लेट हुआ था। सीयूईटी का लास्ट लॉस जो था लास्ट ईयर वो 20 अगस्त था, उसके बाद फिर उसमें बफर दिया गया था और अगस्त के लास्ट में यानी 30 या 31 अगस्त को उसका लास्ट एग्जाम हुआ था। कॉलेज जो स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर वो 1 नवंबर से स्टार्ट हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने लेट कॉलेज का वेट नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि बाई चांस मुझे डीयू नहीं मिला तो मुझे और कोई कॉलेज भी नहीं मिलेगा। तो सब लोगों से मतलब काफी लोगों ने उसमें आपने बैकअप ऑप्शन जो था किसी प्राइवेट कॉलेज में या स्टेट यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। तो उसके चलते काफी सारों ने पहले ही एडमिशन ले लिया था, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते उस स्कोर में। दूसरा, लास्ट ईयर जो पेपर था वो बहुत 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 इजी था अगर कंपेयर करें हम इस साल के पेपर से, तो पेपर में वेरिएशन बहुत ज्यादा था। दूसरा, सेशन लास्ट टाइम बहुत डिले था, तो उसके चलते लोगों ने एडमिशन ले लिया था। तो वो इस साल जो हुआ वो नॉर्मल टाइम पे आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो हम उसमें भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। सो दो पैरामीटर पे आप बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लास्ट ईयर के स्टूडेंट से किसी का इतना स्कोर आया था तो क्या मुझे इस स्कोर पे एडमिशन मिल जाएगा, बिल्कुल गलत है ये कंपैरिजन। हाँ, एक चीज जरूर है कि लास्ट ईयर कट ऑफ काफी हाई गई थी, पेपर बहुत ईजी था। इस साल कंपेरेटिवली लोगों के स्कोर्स कम आ रहे हैं। लास्ट ईयर बहुत लोगों के 100% मार्क्स आए थे, इस बार 100% मार्क्स काफी कम लोगों के हैं। आप मान के चलिए कुछ एक डोमेन ऐसे हैं जहां पे 100% मार्क्स आ रहे हैं, अदरवाइज लैंग्वेज और जनरल टेस्ट इसमें काफी कम लोगों के कंपेयर करें तो आपके पास 100% मार्क्स आए हैं। 100% मार्क्स और 100 परसेंटाइल दोनों में बहुत डिफरेंस है। 100% का मतलब ये है कि आपने जो स्कोर आया है वो फुल आउट ऑफ फुल आया है, मतलब जितने मार्क्स का एग्जाम था उतने का आया है। लेकिन अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो इसका मतलब ये होगा कितने, अगर 100% आया है तो इसका मतलब आपका स्कोर कुछ भी आया है, आपसे आगे किसी का स्कोर नहीं है, चाहे वो आपका स्कोर कितना भी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके अगर किसी डोमेन में 200 मार्क्स में से आपके सपोज 170 मार्क्स आए हैं, तो फॉर एग्जाम्पल 170 में आप टॉप कर गए हैं, अगर उससे आगे कोई इसका स्कोर नहीं है तो वो आप उसमें टॉपर बन जाएंगे और आपका स्कोर जो है वो 100% हो जाएगा। सो ये परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस है। इस टाइम पे आपको प्रेफरेंस शीट जो भरनी होगी वो परसेंटाइल स्कोर के हिसाब से भरनी होगी। अब परसेंटाइल स्कोर के हिसाब से स्ट्रेटेजिकली आप कैसे भर सकते हैं प्रेफरेंस शीट, आज हम कुछ सैंपल स्कोर लेंगे अपने स्टूडेंट्स के और उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटेजिकली कैसे आपको कोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये फीस प्रेफरेंस शीट फिल करनी होगी। प्रेफरेंस शीट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? मुझे पता है कि इस कोर्स में मुझे एडमिशन चाहिए, इस कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए, मैं इसमें ऑर्डर में रख देता हूं, बहुत इजी काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। द ओनली रीजन वाई फिलिंग इस प्रेफरेंस शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज क्योंकि आपके पास जब अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन आएगा तो उस अपग्रेड और फ्रीज के ऑप्शन में अगर आप में कोई चॉइस ऐसी है जो आप लेना चाहते हैं और आपने उसे नीचे रख दी है तो आप उसे नेक्स्ट राउंड में चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने 60 कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन फिल कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 60 कॉलेज का, और आपको सपोज 11th आपकी जो प्रेफरेंस है कॉलेज और कोर्स वाइज वो आपने भर दी है। अब 11 जो प्रेफरेंस है वो आपको मिल जाती है और आप अपना ऑप्शन अपग्रेड करना चाहते हैं तो पहली जो 10 चॉइसेस हैं आप उन्हीं के लिए कर सकते हैं। जो रेस्ट ऑफ द चॉइसेस हैं, जो आपकी 49 चॉइसेस होंगी,
उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। वो अगर वो इवन दो आपकी वो नीचे की प्रेफरेंस है, लेकिन आप उसे नहीं ले पाएंगे। आपको जो शफलिंग का ऑप्शन आएगा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग जैसा पैटर्न रहता है, तो वो शफलिंग का ऑप्शन जो प्रेफरेंस आपको मिली है, आप उससे ऊपर वाली में ही अपना शफल कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं अपग्रेड करके। तो या जो प्रेफरेंस मिली है या तो उसे आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, जो ऊपर वाली प्रेफरेंस के हिसाब से कर सकते हैं, नीचे वाली में आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट राउंड में आपको उनसे कोई वास्ता नहीं है, वो कुछ नहीं मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि सपोज मेरे को 11th प्रेफरेंस मिल गई है, फिर मुझे 22 में बाद में रियलाइज होता है कि मेरे लिए तो 18 नंबर वाली प्रेफरेंस बहुत अच्छी थी, मैं उसे चूज कर लूं। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपने कॉलेज और कोर्स का जो कॉम्बिनेशन चूज किया है, वो कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस मिलती है आपको, वो प्रेफरेंस या तो आप अपग्रेड कर सकते हैं या आप उसको फ्रीज कर सकते हैं, उससे नीचे वाले में दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपकी प्रेफरेंस लिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ हमारे स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड्स हैं, उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपने प्रेफरेंस शीट कैसे भरते हैं। तो हम कुछ सैंपल स्कोर कार्ड्स लेते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के हैं, और बहुत 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 लोगों को इससे हेल्प मिलने वाली है। आप मानिए आपने बहुत सारे चैनल्स पे अपने स्कोर डाल के अपनी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करवा ली होगी, लेकिन जो प्रेफरेंस लिस्ट आपकी होगी वो स्टैंडर्ड नहीं हो सकती है। कोई भी एआई का सॉफ्टवेयर उसे रेगुलर नहीं कर सकता है। हर किसी कैंडिडेट की प्रेफरेंस लिस्ट सेपरेट होगी। जितने कैंडिडेट्स हैं सबके स्कोर अलग अलग है, नॉर्मल स्कोर अलग अलग है, परसेंटाइल अलग अलग होंगे। इसके बाद सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, कॉलेज की रिक्वायरमेंट। इसके अलावा सबके कोर्स कॉम्बिनेशंस भी अलग अलग होंगे। तो आप मान के चलिए इतने वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन के साथ आप स्टैंडर्ड प्रेफरेंसेस करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल सपोज मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूं और मैं बीकॉम ऑनर्स करना चाहता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बीकॉम ऑनर्स के जितने भी कॉलेज हैं सब में आपने बीकॉम ऑनर्स भर दिया पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग और वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट हो गई। सेकंड में आपने बीकॉम की प्रेफरेंस भर दी, मेरा काम खत्म हो गया। नहीं, इससे आप फंस जाएंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपको बीकॉम ऑनर्स के बाद से कॉलेज मिल जाएं और बीकॉम के आपके पहले कॉलेज रह जाएं। अगर आप ये गलती करते हैं तो बहुत बड़ा पछतावा होगा आपको, इसलिए स्ट्रैटेजी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कम मार्क्स में अच्छा कॉलेज मिल जाए और आपके फ्रेंड का अच्छे मार्क्स हो फिर भी उसको अच्छा कॉलेज ना मिले, अगर आप प्रेफरेंस शीट अच्छे से नहीं भरते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेफरेंस शीट। सबसे आपका जो प्रोसेस है एडमिशन का, ये प्रेफरेंस शीट भरना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा स्टैटिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम था, इतनी अवेयरनेस लोगों को नहीं थी, काफी अवेयरनेस हमने ट्राई किया बट स्टिल वो पॉसिबल नहीं हो पाई और कुछ स्टूडेंट्स ने वो गलती कर दी और वही स्टूडेंट्स आज इस साल दोबारा एग्जाम दे रहे हैं। तो अब तो उनको आइडिया हो गया है ऑब्वियसली, पर उनका एक साल तो एटलीस्ट खराब हो ही गया है। तो हम नहीं चाहते आप भी कोई गलती करें और बाद में आपको रिग्रेट हो। हम सैंपल स्कोर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं स्कोर की तरफ। तो यहाँ पे एक स्कोर कार्ड है हमारे पास, ये वाला फोटो थोड़ा ब्लर हो गया है स्क्रीनशॉट लेने में। एनीवेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट का जो परसेंटाइल है इंग्लिश का, जो कि कंपलसरी था लैंग्वेज आपका, वहां पे परसेंटाइल आया है आपका 85.68 परसेंटाइल इंग्लिश में, जो कि कंपलसरी लैंग्वेज है। और उसके अदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो है ज्योग्राफी या जियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस और जनरल टेस्ट। अब सब्जेक्ट देख के मैं एक काम इजीली बता सकता हूं कि आपके पास ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स है, आर्ट्स है। अब आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स अगर आपके पास हैं तो आपके पास मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स ऑप्ट करेंगे वो पहले बात तो बीए ऑनर्स प्रोग्राम के लिए करेंगे और फिर उसके बाद वो बीए प्रोग्राम के लिए ऑप्ट करेंगे। पहला ऑनर्स प्रोग्राम, ऑनर्स का जो कोर्स होगा वो, और दूसरा प्रोग्राम वाला कोर्स। सिंस इस स्टूडेंट के पास मैथमेटिक्स भी है तो ये स्टूडेंट्स बीबीए प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल है। अब आप देखिए, अगर हम बीबीए प्रोग्राम की बात करें, याद रखना यहां पे 3 कोर्सेज जनरली स्टूडेंट ऑप्ट करेंगे। साइंस वाले स्टूडेंट जनरली ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करते हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करते हैं। लेकिन कोई भी ह्यूमैनिटीज वाला स्टूडेंट है, ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो ह्यूमैनिटीज लेने के बाद, जिसका 12th में ह्यूमैनिटीज हो और बाद में वो या तो कॉमर्स ऑप्ट कर ले या फिर आपका साइंस ऑप्ट कर ले, ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा आपको। नाउ सिंस स्टूडेंट के पास आपके पास ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स हैं डोमेन में और मैथमेटिक्स भी है, तो ऑब्वियसली इसकी जो क्राइटेरिया है वो बीबीए के लिए एलिजिबल है, क्योंकि बीबीए के लिए इंग्लिश और जनरल टेस्ट ये कंपलसरी होने के साथ ही
कोई भी आपके पास मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स स्टूडेंट के पास है तो शी इज एलिजिबल फॉर बीबीए प्रोग्राम। नाउ एक चीज देखिए, इंग्लिश का स्कोर 85 परसेंटाइल है, जनरल टेस्ट का 92 परसेंटाइल है, और मैथमेटिक्स का हम देखें तो 93 परसेंटाइल है। अब इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में जो स्कोर है हमारा 85 परसेंटाइल है। अब इंग्लिश का स्कोर जब 85 परसेंटाइल है, अब इंग्लिश एक कंपलसरी लैंग्वेज जो है आपने चूज कर ली है। अब जिसके पास इंग्लिश होगी वो बीए ऑनर्स कोर्स में भी जाएंगे, वो बीए अपने बीए प्रोग्राम कोर्स में भी जाएंगे, वो स्टूडेंट अपने कॉमर्स वाले कोर्स में भी जाएंगे, साइंस वाले में जाएंगे, क्योंकि ये कंपलसरी लैंग्वेज है। इवन दो आपका स्कोर 85 परसेंटाइल है, बट ये कम नहीं है, क्योंकि 85% से ऊपर वाले जो लोग 85 परसेंटाइल से जो ऊपर वाले लोग हैं उनकी छटनी हो जाएगी। कोई भी आपके पास बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जो कि बीबीए प्रोग्राम ऑप्ट करेंगे इस कॉम्बिनेशन के साथ। तो इंग्लिश की बात करूं तो हमारे जो 15% लोग ऊपर हैं हमसे 85 परसेंटाइल के हिसाब से, उन 15% में से ऐसे तो लोग बहुत सारे होंगे जो इस कोर्स को ऑप्ट ही नहीं करेंगे, जो हमारे पास बीबीए कोर्स है उसको ऑप्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब इंग्लिश की परसेंटाइल हमारी काफी अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हट जाएंगे। अगर जनरल टेस्ट की बात करें तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर आपको ऑनर्स प्रोग्राम चाहिए तो आपको इंग्लिश और 3 डोमेन चाहिए। इसका मतलब जनरल टेस्ट का जो वेटेज है वो ऑनर्स प्रोग्राम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऑनर्स प्रोग्राम के लिए जब जनरल टेस्ट का वेटेज नहीं है, इसका मतलब कंपटीशन जनरल टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि जनरल टेस्ट कब काम आएगा, जब आप बीए प्रोग्राम लेंगे या फिर आप बीबीए लेंगे। तो मैं मानता हूं हमारे पास 3 ऑप्शन है, बीबीए, बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स। पहले हम बीबीए देखते हैं। बीबीए के लिए अगर आप स्टूडेंट ऑप्ट करता है तो हमारे पास 85 परसेंटाइल है, हमारे पास इंग्लिश में 92 परसेंटाइल है जनरल टेस्ट में, और मैथमेटिक्स में 93 है। इसका मतलब हमारी परसेंटाइल इतनी अच्छी नहीं है कि हमको बीबीए प्रोग्राम मिल जाए, क्योंकि जो आदमी बीबीए प्रोग्राम ऑप्ट कर रहा है उसका कंपैरिजन, अगर उसके पास मैथमेटिक्स भी कंपलसरी होना चाहिए, उसके पास जनरल टेस्ट भी कंपलसरी होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास और कोई सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन नहीं है। तो यहां पे हम कहीं ना कहीं लैग करते हैं। तो हमारा बीबीए जो प्रोग्राम है वो उसके अच्छे कॉलेज मिलने के हमको चांसेस बहुत कम है। इसका मतलब बीबीए की प्रायोरिटी हम पहले नहीं रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रायोरिटी हमको अगर हम कंपेयर करें इसमें, अब अगर हम नेक्स्ट कंपेयर करेंगे इसमें बीए प्रोग्राम के लिए, तो बीए प्रोग्राम की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए प्रोग्राम के लिए जो कॉम्बिनेशन है वो 2 कॉम्बिनेशन है। अगर हम बात करते हैं बीए प्रोग्राम के लिए, तो बीए प्रोग्राम की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, जो होते हैं हमारे पास, एक होता है आपके पास लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, दूसरा जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है लैंग्वेज प्लस 1 डोमेन प्लस जनरल टेस्ट। तो यहां पे लैंग्वेज का हमारा अच्छा स्कोर है, वो इसलिए अच्छा है क्योंकि इस लैंग्वेज के हिसाब से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे लोगों में अलग अलग कोर्सेज के लिए होने वाला है। लेकिन अगर डोमेन की बात करें तो हमारा एक डोमेन का स्कोर सबसे अच्छा है, वो है 98 परसेंटाइल का, और जनरल टेस्ट का जो है वो भी एवरेज स्कोर है, वो कोई खास स्कोर नहीं है 92 परसेंटाइल के हिसाब से। इसका मतलब बीए प्रोग्राम के लिए हमारे चांसेस ठीक ठाक हैं। और जहां तक हम फिर बात करते हैं आपके ऑनर्स के लिए, जहां पे लैंग्वेज और 3 डोमेन का ऑप्शन है, तो लैंग्वेज में हमारा अच्छा स्कोर है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होगा। 3 डोमेन की बात करें तो यहाँ पे 98 परसेंटाइल है, यहाँ पे 95 परसेंटाइल है, और यहाँ पे 97 परसेंटाइल है। तो 3 डोमेन में हमारा स्कोर अच्छा है। तो यहाँ पे पहली प्रायोरिटी हमें ऑनर्स कोर्सेज की रखनी चाहिए, उसके बाद प्रोग्राम की रखनी चाहिए, अगर हमें बीबीए नहीं करना है तो। अब ऐसा नहीं है कि पहली प्रायोरिटी हम सारे ऑनर्स कोर्स से फिल कर देंगे, ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करनी है। आपको फिक्स कर लेना है कि मुझे टॉप 10 जो कॉलेज हैं अपने ऑनर्स प्रोग्राम के लिए, सपोज मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है तो मैं पहले सबसे पहले प्रायोरिटी रखूंगा टॉप 10 कॉलेजेस इन पॉलिटिकल साइंस। तो ऑनर्स प्रोग्राम मैंने पॉलिटिकल साइंस का रख लिया, उसके बाद नेक्स्ट जो 5 चॉइसेस होंगी वो रखूंगा मैं बीए प्रोग्राम के लिए। ये बात ध्यान रखनी है आपको, कॉलेज और कोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। मेरी प्रायोरिटी हो सकता है ऑनर्स प्रोग्राम की हो, लेकिन मेरी रैंक अगर अच्छी नहीं आएगी ऑनर्स प्रोग्राम के लिए तो इट इज सूटेबल, इट इज एडवाइजेबल कि आप अपनी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज कर दें और बीए प्रोग्राम में आ जाएं।
अपनी पसंद के कोर्स के लिए आप बेकार कॉलेज में जाएं, ये सही नहीं है। आप कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हो सकता है आप अपने प्रोग्राम में या कोर्स में जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लें आप। तो ये ध्यान रखना है आपको। आप अपने कोर्स में जो है वो अगर टॉप कॉलेज नहीं मिलते हैं तो इट इज सजेस्टेड कि आप अपने जो चॉइस है अपना कोर्स का वो चेंज कर लें। सपोज ये यहाँ पे हमारे पास ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, तो ह्यूमैनिटीज की अगर स्टूडेंट है तो मेरी प्रायोरिटी सपोज पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की है, मुझे नहीं मिलती है, तो हो सकता है मैं ज्योग्राफी ऑनर्स चूज कर लूं, उसमें अच्छा कॉलेज मिल जाए मुझे। अगर वो नहीं मिले तो मेरी जो प्रेफरेंस होगी वो बीए प्रोग्राम के हिसाब से होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको भरना है, इससे थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी आपको। अब मैं जो नेक्स्ट आपका दिखाने वाला हूं उससे आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी कि ये चीजें कैसे काम कर रही हैं। तो ये आपके पास रिजल्ट भी क्लियर है, आपको इजीली दिखाई भी दे रहा होगा। तो यहां पे हम देखते हैं इसका स्कोर कैसे काम करेगा। अब सिंस इस स्टूडेंट के पास मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है, तो मैथमेटिक्स नहीं है और इसका आप कोर्स कॉम्बिनेशन देखें तो एक पास कंप्यूटर साइंस या आईपी है, दूसरा बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स है और तीसरा ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस है। तो हमारे पास 4 जो है वो डोमेन के ऑप्शन है। जब मेरे पास 4 डोमेन के ऑप्शन है तो इन 4 डोमेन में अगर मैं चूज करूं, अगर मैं इन 4 डोमेन में चूज करूं तो इन 4 डोमेन में जो टॉप स्कोर है वो मेरे पास 98 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल और 92 परसेंटाइल है मेरे पास। तो ये मेरे पास टॉप स्कोर्स हैं। अब आपको कोर्स देख के समझ में आ गया होगा, मेरे पास ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस है तो मतलब मैं ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूं। ह्यूमैनिटीज अगर मेरे पास है तो मेरी जो चॉइसेस होगी जनरली, अब सिंस मेरे पास मैथमेटिक्स नहीं है तो मेरे पास या तो बीए प्रोग्राम का है या बीए ऑनर्स का है। अगर मैं बीए ऑनर्स की बात करूं, अगर मैं ऑनर्स की बात करूं या प्रोग्राम की बात करूं, पहले की बात करते हैं। तो ऑनर्स में आपको पता ही है एक लैंग्वेज जिसमें 93 परसेंटाइल है और 3 डोमेन देखें तो ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे इस तरह से तो आपके ऑनर्स में होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लैंग्वेज में 93 परसेंटाइल है। अब लैंग्वेज के अंदर 93 परसेंटाइल है, ये बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगी क्योंकि लैंग्वेज सपोज मेरे पास इंग्लिश थी पर हो सकता है मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो मेरी परसेंटाइल जो है वो साइंस में, मतलब वो जो टॉप स्कोर्स हैं वो साइंस वाले स्टूडेंट्स के पास चले गए। सिमिलरली मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स हूं तो मेरा जो टॉप स्कोर है वो कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इंग्लिश में जो कॉम्पिटिशन है वो काफी कम रह जाएगा इस पर्टिकुलर ऑनर्स प्रोग्राम के लिए, बीए ऑनर्स के लिए। तो इंग्लिश में अगर आपकी 93 परसेंटाइल है तो ये बहुत अच्छी परसेंटाइल है। मान के चलिए इट इज इक्विवेलेंट टू 97 98 परसेंटाइल, ठीक है। तो अगर मैं दूसरे देखूं कॉम्बिनेशन की बात तो यहां पे मेरे पास 98 परसेंटाइल इकोनॉमिक्स में है, फिर मेरे पास 98 परसेंटाइल है वो मेरे पास ज्योग्राफी में है और 92 परसेंटाइल पॉलिटिकल साइंस में है। इसका मतलब मेरे को वेटेज जो ज्यादा मिल रहा है वो मेरे ऑनर्स कोर्सेज में मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि सपोज मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है तो मैं पहले टॉप 10 प्रेफरेंसेज हैं, मैं टॉप 10 प्रेफरेंसेज या टॉप 12 प्रेफरेंसेज या टॉप 15 प्रेफरेंसेज जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के हिसाब से कॉलेज भर दूं। फिर मैं सोचता हूं कि यार मेरे को इससे नीचे कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इससे नीचे अच्छा वाला कॉलेज नहीं मिल रहा है तो मैं बीए प्रोग्राम पे कॉलेज भर सकता हूं, ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है बीए प्रोग्राम भी मुझे अच्छा नहीं मिलेगा सपोज, तो मैं अपने ऑनर्स में पॉलिटिकल साइंस की जगह ज्योग्राफी भी कर सकता हूं। तो अपनी नेक्स्ट टर्म प्रेफरेंसेस आप ज्योग्राफी की भर सकते हैं। फिर आपको लगता है कि यार मुझे कॉलेज अच्छा ही चाहिए, मैं अपना कोर्स चेंज कर सकता हूं, तो हो सकता है आप उसके बाद इकोनॉमिक्स ऑनर्स की प्रेफरेंस भर सकते हैं। तो इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन भरा जाएगा। अगर मेरी प्रेफरेंस पॉलिटिकल साइंस की है इसका मतलब ये नहीं है जितने भी कॉलेज अवेलेबल हैं मैं सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का ही जो कॉम्बिनेशन है वो सारा फिल कर दूं, उसके बाद मैं बीए प्रोग्राम का फिल करूं जितने भी कॉलेजेस हैं, फिर उसके बाद मैं और कोर्स भरता हूं। एक साथ सभी कॉलेज एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए नहीं भरे जाएंगे। अगर आप ये करते हैं तो अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा और किसी का स्कोर कम है तो आपको बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल जाएगा क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत मैटर करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है किस तरह से आपको भरना है, किस तरह से नहीं भरना है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि आपके पास ह्यूमैनिटीज वाले ऑप्शन, ह्यूमैनिटीज से कोई स्टूडेंट्स है तो उसके पास ऑनर्स से काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप साइकोलॉजी ऑनर्स कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर सकते हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स कर सकते हैं, पॉल साइंस ऑनर्स कर सकते हैं। तो जैसे कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होते हैं, लैंग्वेज ऑनर्स भी कर सकते हैं आप, इंग्लिश ऑनर्स भी कर सकते हैं आप। तो ये सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। लेकिन नहीं कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात करें तो उनकी प्रेफरेंस जनरली या तो बीकॉम ऑनर्स रहेगी या बीकॉम रहेगी, अगर उनके पास मैथ्स नहीं है तो, अगर बीबीए नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरी सजेशन ये रहेगी, अगर इस स्कोर तरह आता है आपका तो ऑब्वियसली आपका डोमेन काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो पहली प्रेफरेंस आपको ऑनर्स कोर्सेज भरने चाहिए। उसके बाद सिंस
बीए प्रोग्राम के लिए अगर देखें हम, तो बीए प्रोग्राम के लिए आपका लैंग्वेज और 3 डोमेन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे लैंग्वेज और 3 डोमेन, इसका मतलब ये है कि आपको बीए प्रोग्राम बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि आपसे जो अच्छे स्कोर वाले लोग होंगे वो ऑनर्स कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकेंगे, क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट ऑनर्स की होती है। तो आपसे टॉप स्कोरर हैं, वो अगर ऑनर्स प्रोग्राम के लिए चले गए, तो बीए प्रोग्राम अगर पहली प्रायोरिटी पर रख देंगे, तो ऑब्वियसली आपको उसमें बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो आप ये चूज कर सकते हैं कि अगर मेरा कोर्स मुझे डेडिकेटेड नहीं है कि मुझे ऑनर्स प्रोग्राम ही करना है, तो डेफिनेटली आप बीए प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं, और ये बीए प्रोग्राम में आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको चूज करना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा ऑनर्स का कोर्स अवेलेबल है, या सॉरी कौन सा ऑनर्स मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर ऑनर्स के लिए मेरी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं डेडिकेटेड नहीं हूं, तो मैं बीए प्रोग्राम भी ऑप्ट कर सकता हूं। तो इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको बीए प्रोग्राम इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे जो स्टूडेंट है हमारे पास, अगर उसके सब्जेक्ट्स देखें आप, तो सब्जेक्ट्स हमारे पास अगर हम यहां पे सब्जेक्ट्स की बात करें, तो यहां पे हम देख सकते हैं यहां पे सब्जेक्ट्स हमारे पास इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन और जनरल टेस्ट। तो इस स्टूडेंट के पास ऑब्वियसली बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, तो ये कॉमर्स का स्टूडेंट्स है। आप कॉमर्स का स्टूडेंट्स है पर इसने अकाउंट्स नहीं लिए और मैथ्स भी नहीं लिए, इसका मतलब ये है कि उसकी रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं कॉमर्स में जाने की नहीं है, लेकिन उसने इंग्लिश और जनरल टेस्ट ऑप्ट किया हुआ है। इसका मतलब उसका बीकॉम प्रोग्राम में होने के चांसेस ज्यादा हैं। एक बार डोमेन के स्कोर देखते हैं, डोमेन देखें तो बिजनेस स्टडीज का जो है वो 88 परसेंटाइल है, इकोनॉमिक्स का भी 88 परसेंटाइल है, और फिजिकल एजुकेशन 84 परसेंटाइल है। इसका मतलब 1+3 जो कॉम्बिनेशन है लैंग्वेज और 3 डोमेन के, तो वो यहाँ पे इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हमें ऑनर्स प्रोग्राम मिलने के, ऑनर्स कोर्स मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हमारा डोमेन में अच्छा नहीं है। लेकिन वहीं हम प्रोग्राम की बात करें, अगर हम बात करते हैं बीकॉम की, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट ने लिया हुआ है कॉमर्स के सब्जेक्ट, तो अगर बीकॉम ऑप्ट करेगा तो बीकॉम में भी 1+3 कॉम्बिनेशन, यानी कि लैंग्वेज और डोमेन की जो बात करें, तो डोमेन अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर हम बात करें लैंग्वेज प्लस 1 डोमेन प्लस जनरल टेस्ट, तो यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें तो 96 परसेंटाइल है स्टूडेंट्स का, जो नो डाउट बहुत ही अच्छा परसेंटाइल है लैंग्वेज में। जनरल टेस्ट की बात करें तो 98 परसेंटाइल है। अब आप देखें लैंग्वेज और जनरल टेस्ट इन दोनों में बहुत ही अच्छा परसेंटाइल है। आप जहां तक डोमेन की बात करें जो एक वीक है, तो टॉप डोमेन यहाँ पे 88 परसेंटाइल वाला है बिजनेस स्टडीज। इसका मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो बीकॉम प्रोग्राम का पहले होना चाहिए, ऑनर्स के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑनर्स में ऑब्वियसली हमारे चांसेस जो है मिलने के बहुत कम है, क्योंकि डोमेन हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है यहाँ पे। तो पहली प्रायोरिटी यहाँ पे हमें बीकॉम प्रोग्राम की भरनी चाहिए। बीकॉम प्रोग्राम की हम अपने टॉप कॉलेज चूज कर लें और वो हमें पहली लिस्ट में मिल जाएंगे। बीकॉम ऑनर्स में अगर आप भर देंगे और मान लो उसमें लास्ट से कॉलेज आपने भर दिए और वो मिल गए आपको, तो इसका मतलब ये है आपको अगर कॉलेज मिल गए हैं तो आप अपग्रेड करेंगे तो ऑनर्स प्रोग्राम में ही कर पाएंगे। बीकॉम जो नीचे वाला भरा हुआ है आपने उसमें नहीं कर पाएंगे, तो फिर अल्टीमेटली आपको ऑनर्स चूज करना पड़ेगा, जो कि उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिलने के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा है, प्रोग्राम में अच्छे मिलने के चांसेस ज्यादा है अगर प्रायोरिटी आप प्रोग्राम को पहले देते हैं, बीकॉम प्रोग्राम को। इसमें तो आपको ध्यान रखना है लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो 96 परसेंटाइल, जो कि बहुत अच्छी है, क्योंकि 96 परसेंटाइल अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में जो आगे वाले लोग हैं वो साइंस वाले भी हो सकते हैं, वो बीबीए प्रोग्राम वाले भी हो सकते हैं, वो मेरे पास आर्ट्स वाले भी हो सकते हैं, तो वो अपने सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी रैंक जो है वो इंग्लिश के हिसाब से काफी अच्छी हो जाएगी। सिमिलरली विद जनरल टेस्ट, बहुत सारे लोग जो हैं वो बीबीए प्रोग्राम ऑप्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे जनरल टेस्ट में भी काफी अच्छी परसेंटाइल है। डोमेन में थोड़ी मेरी कम परसेंटाइल है, लेकिन वो कॉम्पनसेट हो जाएगी अगर मैं बीकॉम प्रोग्राम ऑप्ट करता हूँ, क्योंकि जो डोमेन में ऑलरेडी अच्छा होगा वो तो ऑनर्स ऑप्ट कर लेगा ना, तो वो जो में से अच्छे वाले लोग हैं वो तो ऑनर्स में चले गए। तो इसका मतलब ये है मेरा पहले लिस्ट में ही बीकॉम प्रोग्राम के टॉप कोर्सेज में आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो आपकी शुरुआत जो है वो बीकॉम प्रोग्राम से होनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद जब आप 10-15 कॉलेज भर दें तो उसके बाद जो बैलेंस है, आपको लगता है कि बीकॉम ऑनर्स में ये एवरेज कॉलेज है मुझे मिल सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स से कॉलेज कोर्सेज फिल करने चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगेन जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो हमारे पास ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट का है, जिसने कि
सॉरी नेक्स्ट पेपर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास अगेन एक ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है जिसकी सब्जेक्ट्स है हमारे पास कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इस तरह से। तो लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे 93 परसेंटाइल है, नो डाउट बहुत अच्छी परसेंटाइल है। जनरल टेस्ट की बात करें तो 75 परसेंटाइल है। इसका मतलब प्रोग्राम के लिए हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो वीक हो जाता है, जहाँ पे लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट, ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हम बहुत वीक हैं। लैंग्वेज में बहुत अच्छा है। इसका मतलब अगर हम 1+3 कॉम्बिनेशन देखें, यानी कि लैंग्वेज और 3 डोमेन, तो हम 3 डोमेन की बात करें तो एक में मेरी 95 परसेंटाइल है, एक में 98 परसेंटाइल है और एक गेम में फिर 95 परसेंटाइल है। इसका मतलब मेरी प्रायोरिटी अगर मैं ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूं तो मेरे को ऑनर्स कोर्सेज मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो पहली प्रायोरिटी, सपोज मैं हिस्ट्री ऑनर्स को रखता हूं तो मैं पहली प्रायोरिटी हिस्ट्री ऑनर्स को रख सकता हूं, फिर मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रख सकता हूं, फिर मैं ज्योग्राफी ऑनर्स रख सकता हूं, क्योंकि ऑनर्स कोर्सेज मिलने के चांसेस इसमें ज्यादा हैं। इंग्लिश का स्कोर काफी अच्छा है आपका और डोमेन जो है वो भी काफी अच्छा है। जनरल टेस्ट वीक है तो आपका प्रोग्राम जो है वो आपको बहुत कम चांसेस है अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको। सो डेफिनेटली आप हाँ, प्रोग्राम ये है, आपको प्रोग्राम मिल सकता है 1+3 कॉम्बिनेशन से, यानी कि लैंग्वेज और 3 डोमेन के हिसाब से। लेकिन अगर आपको इसके हिसाब से अगर ऑनर्स मिल रहा है तो आपको ऑनर्स के साथ जाना चाहिए। इंग्लिश की जहां तक की बात करें, आपको लग रहा है कि सपोज आपकी किसी की 85 परसेंटाइल इंग्लिश में आती है तो 85 बहुत अच्छी परसेंटाइल है, क्योंकि आप जो कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं उस कोर्स के अलावा भी और कोर्सेज में भी इंग्लिश का लोग एग्जाम लोग देते ही हैं, तो वो छटनी हो जाती है। वो दूसरे कोर्सेज जो टॉपर्स जो हमसे आगे इस कोर्स वाले हैं वो निकल जाएंगे दूसरे कोर्सेज के लिए, तो अपने कोर्स में तो हम अच्छा करेंगे ही करेंगे ना 85 परसेंटाइल के हिसाब से। तो इस तरह से आपको जो कॉमन चीजें हैं उनकी परसेंटाइल, इंग्लिश जो है वो कंपलसरी लैंग्वेज थी, एक लैंग्वेज जो आपको फिल करनी थी आउट ऑफ 13 लैंग्वेजेस, इंग्लिश कंपलसरी था। तो कंपलसरी लैंग्वेज होने के कारण जो है छटनी हो जाएगी, बहुत सारे लोग अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑप्ट करेंगे तो वो हमसे आगे स्कोर वाले निकल जाएंगे, तो ये स्कोर हमारे लिए काफी अच्छा कहलाएगा। तो इस स्कोर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज में 93 परसेंटाइल है और बाकी में देखें तो 95, 95 और 98 परसेंटाइल हैं। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो इसमें हमें ऑनर्स मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो हमें प्रोग्राम जो है वो एंड में रखना चाहिए और अपने 3 ऑनर्स को एटलीस्ट, आप मानते हैं कि ज्योग्राफी ऑनर्स या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या हिस्ट्री ऑनर्स, आप तीनों में चूज कर सकते हैं कि मुझे ऑनर्स ही पढ़ना है, तो ये चूज कर सकते हैं। अगर आप इसमें प्रोग्राम सबसे पहले बढ़ते हैं तो सबसे पहले ही प्रेफरेंस में आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डोमेन में और अच्छे लोग हैं वो हमसे ऑनर्स ऑप्ट कर लेंगे और हम जो है प्रोग्राम के लिए टॉप कर जाएंगे। पहली प्रेफरेंस में ऑनर्स भर देते हैं तो प्रोग्राम भर देते हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितनी प्रेफरेंस के लिए मुझे ऑनर्स करना है, कितनी प्रेफरेंस के लिए प्रोग्राम करना है। अगर मुझे ऑनर्स भी करना है तो कौन कौन से ऑनर्स के कोर्सेज में सेपरेट कर सकता हूं। मैं हिस्ट्री ऑनर्स की पहली 5 कॉलेज रख लूं, फिर पॉलिटिकल साइंस के 5 कॉलेज रख लूं, तो भी आप बेस्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या उनसे सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है, आपको कौन से कॉलेज की लोकेशन पसंद है, आपको गर्ल्स कॉलेज चाहिए या कोएड कॉलेज चाहिए। देयर आर मेनी पैरामीटर्स, ठीक है। उस पैरामीटर के बेसिस पे आपको एक एक्सेल शीट बनानी है और वो एक्सेल शीट जो है वो ही आपको डिसाइड करेगी कि कॉम्बिनेशन कितना सही है और कितना गलत है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में रहती है आपके पास, एक टेंटेटिव प्रेफरेंस शीट आप बना के आप ईमेल कर सकते हैं। उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको उसमें चेंज करके डेफिनेटली आपको सजेस्ट करेंगे। एक और स्टूडेंट का देखते हैं। इस स्टूडेंट की अगर हम बात करें, ये कॉमर्स स्टूडेंट है क्योंकि सब्जेक्ट्स है हमारे पास अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, जनरल टेस्ट, इंग्लिश। तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट एक बार हटा देते हैं। डोमेन की बात करें तो हमने 3 डोमेन चूज किए हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। अगर डोमेन की परसेंटाइल देखें हम तो यहाँ पे 99 परसेंटाइल इन अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज में 97 और इकोनॉमिक्स की बात करें तो 95। नो डाउट बहुत ही अच्छी परसेंटाइल है। तो हमें पहली प्रायोरिटी ऑनर्स कोर्स भरने चाहिए क्योंकि ऑनर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो लैंग्वेज और 3 डोमेन है। लैंग्वेज में 77 परसेंटाइल है, अच्छी परसेंटाइल है, क्योंकि मैं कई बार अभी आपने वीडियो में कई बार डिस्कस किया इस बात को। 77 परसेंटाइल इज गुड इन लैंग्वेज, क्योंकि आपको जो है काफी लोग जो है लैंग्वेज वाले आर्ट्स वाले भी हो सकते हैं, साइंस वाले भी हो सकते हैं, तो वो हटते जाएंगे, ठीक है ना। तो वो हट जाएंगे तो आपकी परसेंटाइल अगर ये 85 प्लस होती तो आपको ऑनर्स कोर्स मिलने के बहुत ही अच्छे टॉप 10 आपको ऑनर्स में एडमिशन मिलने के चांसेस ज्यादा थे। लेकिन सिंस ये 77 है तो आप मान के चलिए अगर आप ऑनर्स कोर्स अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको लगभग 15 to 20 जो कॉलेज की रैंकिंग होगी जो हमने डिसाइड करी है उसमें मिलने के चांसेस हैं। पर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो टॉप 10 कॉलेज ही चाहिए, अदरवाइज मैं बीकॉम प्रोग्राम चूज कर लूं, तो आप जो 10 कॉलेजेस हैं ऑनर्स के वो चूज कर सकते हैं और उसके बाद
अपने 15 कॉलेज बीकॉम प्रोग्राम में कर सकते हैं, फिर आप नेक्स्ट 5 कॉलेज बीकॉम ऑनर्स से कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट 5 कॉलेज बीए प्रोग्राम में बीकॉम प्रोग्राम में कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको लिस्ट बनानी है। अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूं और मेरी प्रायोरिटी ऑनर्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारे कॉलेज जो है लिस्ट वाइज पहले बीकॉम ऑनर्स भर दूं फिर मैं बीकॉम के भरूं, नहीं। इस तरह से आपको बीकॉम ऑनर्स का लास्ट कॉलेज मिल जाएगा और ऑनर्स आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने बीकॉम जो है वो नीचे प्रेफरेंस डाली है, नीचे प्रेफरेंस में आप चेंज नहीं कर पाएंगे, उससे ऊपर वाले में कर पाएंगे, वो आपको ऑनर्स के अच्छे कॉलेज मिलेंगे नहीं, अल्टीमेटली यू विल बी सफरिंग। सो ये सजेशन है मेरा कि आप बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे ही करेंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने हैं तो आप उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने प्रोग्राम किया है या ऑनर्स किया है, इट विल नॉट मैटर एट ऑल। तो इट इज़ माई सजेशन कि आप पहली प्रायोरिटी अगर कॉमर्स के ऑनर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ऑनर्स के 10-15 कॉलेज भर दें। उसके बाद स्टिक नहीं रहे कि मुझे ऑनर्स ही करना है, उसके बाद बीकॉम प्रोग्राम के आप एटलीस्ट 15 कॉलेज भर दें, फिर नेक्स्ट 5 कॉलेज बीकॉम ऑनर्स के भर दें, फिर नेक्स्ट 5 कॉलेज जो है बीकॉम प्रोग्राम के भर दें, फिर नेक्स्ट 5 बीकॉम ऑनर्स के और फिर प्रोग्राम के। इस तरह से आपको लिस्ट भरनी है। अब ये 5 कॉलेज या 15 कॉलेज है, टॉप 10 तो स्टैंडर्ड ही रहते हैं सर। बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो स्टार्टिंग में SRCC, हंसराज, किरोड़ीमल हो गया आपका, फिर हिंदू कॉलेज हो गया, वेंकीज हो गया, LSR हो गया, तो ये कॉलेज फिक्स ही रहते हैं। टॉप 10 में आपको कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर उसके बाद जाएंगे, सपोज 15 10 से आगे बढ़ेंगे तो थोड़े बहुत वेरिएशन अपनी पसंद के हिसाब से हो सकते हैं। और 15 के बाद तो लगभग आपकी रिक्वायरमेंट ये होगी कि मुझे साउथ में जाना है या नॉर्थ में जाना है, कोएड में जाना है, वुमेन कॉलेज में जाना है, इस लोकेशन में जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जाना है, पुराना कॉलेज, नए कॉलेज, वो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। तो मेजोरिटी में यही कंक्लूजन निकल के आया है। प्रेफरेंस शीट, आपका लैंग्वेज, 3 डोमेन और जनरल टेस्ट, इसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि मुझे बीकॉम ऑनर्स होने के चांसेस हैं या बीकॉम प्रोग्राम में। एक बार दोबारा इसका स्कोर देखते हैं। अगर सपोज हम यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स ऑप्ट नहीं करते और बीकॉम प्रोग्राम ऑप्ट करते हैं तो आपका ऑब्वियसली 3 डोमेन अच्छा है और लैंग्वेज अच्छा है, तो आपका बीकॉम प्रोग्राम में भी इजीली हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जनरल टेस्ट बहुत वीक है, यहाँ पे 61 परसेंटाइल है। इसका मतलब ये है कि जनरल टेस्ट अगर बहुत वीक है तो आपको 1+1+1 कॉम्बिनेशन, यानी कि लैंग्वेज प्लस डोमेन प्लस जनरल टेस्ट, उसके होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज बहुत वीक है, आपका जनरल टेस्ट बहुत वीक है। तो प्रोग्राम इस कॉम्बिनेशन से मिलने के चांसेस कम है। जब आपको 1+3 कॉम्बिनेशन ही मिलना है, लैंग्वेज और 3 डोमेन कॉम्बिनेशन ही मिलने हैं, तो लैंग्वेज और 3 डोमेन के हिसाब से हमारी ऑनरशिप जो प्रायोरिटी है वो फुलफिल हो रही है। अगर उसमें टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली हम प्रोग्राम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगेन इट इज कंप्लीटली कस्टमाइज्ड। प्रेफरेंस शीट भरना एकदम कस्टमाइज्ड है, कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है। सबके रिक्वायरमेंट, सबका स्कोर अलग अलग रहता है, इसलिए स्टैंडर्ड नहीं भरी जा सकती है। लास्ट में दोबारा बता देता हूं मैं, प्रेफरेंस शीट भरना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रैंक हम भरते हैं, जो प्रायोरिटीज भरते हैं, जो प्रेफरेंसेस भरते हैं, हमें कोई कॉलेज और कोर्स कॉम्बिनेशन मिल जाता है, उसके मिलने के बाद हम ऊपर वाले में चेंजेस कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं। लेकिन जो मिल गया उसके बाद नीचे वाले हैं, उस नीचे वाले में आप कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। जो मिला है या तो आपको फ्रीज करना पड़ेगा और यू विल बी आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। सिंपल सा फंडा है, इसके अलावा आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। एंड में जब स्पॉट राउंड खुलेगा, जो सीट्स वेकेंट रह जाएंगी, तभी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उससे पहले जितने भी राउंड्स होंगे एटलीस्ट थर्ड लिस्ट तक आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही तरीके से आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है, अपनी पसंद के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से आपको ये प्रेफरेंस लिस्ट टेंटेटिव बनानी है। आपको डाउट्स बहुत सारे होंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले किसको रखें, कॉलेज का आइडिया ही नहीं है और कोर्सेज का भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऑनर्स लूँ या प्रोग्राम लूँ। अगर मैं ऑनर्स भी लूँ तो मेरे पास ज्योग्राफी ऑनर्स है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है, पहले कौन से रखूँ कौन सी ना रखूँ। एक बार टेंटेटिव लिस्ट आप बना के मेल कर सकते हैं, उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से चेंज कर देंगे। लास्ट में एक बात और बोलूँगा मैं, आपके सपोज आपके स्कोर के हिसाब से 800 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, कोई फायदा नहीं है भरने का। आप समझ के चलिए, सपोज मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है, अब बीकॉम ऑनर्स करना है, मैं बीकॉमर्स स्टूडेंट हूँ, या तो मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है या बीकॉम करना है या बीबीए करना है, अगर मेरे पास मैथ्स है तो। अब मेरे कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैं बीए प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल हूँ, बीए ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल हूँ, पर कोई सेंस नहीं बनता, आपको करना नहीं है और अननेसेसरली आप उसको भर देंगे, कोई फायदा नहीं है। आपसे लोग बोलेंगे ये कि पैसे तो बराबर ही लग रहे हैं, नीचे शीट भरने में कोई नुकसान थोड़ी ना है, आपको भर दो। अननेसेसरली आप कंफ्यूज होगे, सेकंड लिस्ट में आपका नंबर आएगा, फिर आप कंफ्यूज होगे कि अपग्रेड करें कैसे नीचे जाएं, कोई फायदा नहीं है।
आपने डिसाइड किया है मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स हूँ तो मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है या बीकॉम प्रोग्राम करना है, अगर मेरे पास मैथ्स नहीं है तो बीबीए नहीं कर सकता हूँ, आराम से तसल्ली से आप दिन इन 2 कोर्सेज के हिसाब से ही अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरें, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। कितने भी कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हों इससे कोई फायदा नहीं है, अल्टीमेटली यू विल बी कंफ्यूज कि मुझे कोर्स मिल रहा है और टॉप कॉलेज मिल रहा है तो मैं कर लूँ क्या। आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, आपने संस्कृत ऑनर्स भरते हैं क्योंकि आप एलिजिबल हैं, इसका मतलब थोड़ी आप संस्कृत ऑनर्स कर लेंगे, कोई फायदा नहीं है इन चीज़ों का। तो अपनी समझ से काम लेना, कोई कुछ भी कहे कैसे भी कहे आप n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस भर दो, कोई फायदा नहीं होगा इन चीज़ों का। थोड़ा तरीके से भरना, कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, अपने सजेशन आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाउट लिख सकते हैं। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है आप 2 बार डाउट पूछिए, 3 बार पूछिए, कितनी बार ही पूछिए, लेकिन गलत मत भरिए। एक गलती आपसे अच्छा कॉलेज छीन सकती है, आपसे 1 साल छीन सकती है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ, नो डाउट, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। बहुत अच्छा रहेगा आप तरीके से भरें। अगर मेरा स्कोर एवरेज है तो मुझे टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन एवरेज के हिसाब से मुझे बेस्ट ऑफ द कॉलेज तो मिले। ऐसा ना हो कि मुझे अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी बेकार कॉलेज मिल जाए तो मैं तरीके से ना भरूं। डोंट मेक दिस मिस्टेक। कोई डाउट प्लीज आस्क। गुड लक।